BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बदलो बिहार न्याय यात्रा के तहत माले के जो सिपाही हैं वो सड़क पर उतरे हैं कई सारे मुद्दों को लेकर के। नेतृत्व कर रहे हैं माले विधायक, जीरादेई से विधायक अमरजीत कुशवाहा। उनके नेतृत्व में जो माले के तमाम सिपाही जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, वो सड़क पर उतरे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं इसको लेकर के ये लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आवास से ये यात्रा की शुरुआत हुई। अब ये यात्रा सिवान शहर में पहुंची है और इसके आगे आज पचरुखी तक लोग जाएंगे और फिर उसके आगे छपरा तक जाने की पूरी तैयारी चल रही है। इधर क्या कुछ उद्देश्य है आप लोगों का इस यात्रा के पीछे? बदलो बिहार न्याय यात्रा पूरे बिहार में हमारे पार्टी के नेता इस यात्रा को शुरू किए हैं और यहाँ हमारे माननीय अमरजीत कुशवाहा के नेतृत्व में यहाँ पे न्याय यात्रा निकला हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य है गरीबों का उत्थान, दलितों, वंचितों, पिछड़ों जिसका उत्थान नहीं हो पाया है। ये सरकार भले कह रही है कि हम गरीबों को ज़मीन मुहैया कराएंगे, गरीबों को 2 लाख रुपया रोजगार के लिए देंगे, जिसका पक्का मकान नहीं, पक्का मकान देंगे, शौचालय देंगे, लेकिन आप धरातल पे देखेंगे गरीबों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो बदलो न्याय यात्रा के तहत पूरे बिहार का भ्रमण हो रहा है। उनकी समस्याओं को हम लोग ले रहे हैं। जो मुख्य समस्या है उसमें है कि जो गरीब है, जो भूमिहीन है, उनको 5 डिसमिल जमीन दिया जाए। जो जिनके पास पक्का मकान नहीं, वो पक्का मकान बनाया जाए, शौचालय बनाया जाए। उनको लोन के लिए जो बोला जा रहा है 2 लाख रुपया, उसके लिए आय प्रमाण पत्र भी नहीं बनाया जा रहा था। तो अब पार्टी ने दबाव बनाया कि आय प्रमाण पत्र बनवा रहा है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार अब इन लोगों को लोन मुहैया कराए। इसी को लेकर पूरे बिहार में न्याय यात्रा निकला हुआ है। आपका जो बैनर पोस्टर लगा है उसमें 3 नंबर पे आप लोगों ने जो दिया है जमीन सर्वे का जो जिक्र किया है, जिसमें दलित, महिला, अल्पसंख्यक की बात की है आप लोगों ने। देखिए, जमीन सर्वे वाला भी है, स्मार्ट मीटर वाला भी है। जमीन सर्वे का जो आप देख रहे हैं कि आज भाई भाई में लड़वाया जा रहा है, किसी तरह का इसका प्लानिंग नहीं किया गया था। आज देखिए कचहरी में लाखों भीड़ खड़ा हो रहा था स्टाम्प पेपर के लिए और आप देख रहे थे कि आपस में एक दूसरे लड़वाया जा रहा है। किसी भी चीज़ की अगर कार्य को करना है तो उसके प्रति जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। चाहे स्मार्ट मीटर को ले लें, आज स्मार्ट मीटर के नाम पे जनता को काफी लूटा जा रहा है, जनता रोष में है और सरकार के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है, तय किया जा रहा है कि कितना हर हालत में से करना है, केस होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, जनता को लेकिन अमित जी, अब ये भी चर्चा है कि पहले था कि जिस दिन आपका रिचार्ज खत्म होगा उसी वक्त लाइट कटेगी। अब ये कहा जा रहा है कि संशोधन किया जाएगा, अगर आपका जो बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा, उसके 1 हफ्ते तक लाइट रहेगा, उसके बाद काटा जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए हमको, उपभोक्ता अधिनियम के तहत ये उपभोक्ता को अधिकार है कि हम स्मार्ट मीटर ले, प्रीपेड ले या प्रीपेड ले या पोस्टपेड ले। हमारे कहने का मतलब है जब जनता उससे संतुष्ट है, जनता उससे कह रहा है कि यही हमारे लिए ठीक है, और वही मीटर जब पहले लगा था तो 700 रुपया आता था, अब बिल 2-2 हज़ार आ रहा है, तो फिर स्मार्ट मीटर कहीं ना कहीं खून पी रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं गलती है और इस बात को ये संशोधन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें खामियां है। लेकिन जब जनता कह रहा है पहले ही वाला मीटर ठीक है, तो पहले वाला मीटर ही रहने देना चाहिए, इसको बदलने क्या जरूरत, स्मार्ट मीटर लगाने क्या जरूरत है? आप देख रहे शराबबंदी के नाम पे यहाँ सिवान में ही 100 से ज़्यादा अधिक लोगों की मौतें हो गई। ये जबरन तोपा गया। क्यों नहीं बिहार में एक जनता के बीच जागरूकता अभियान फैलाया गया, जागरूकता अभियान के तहत शराब छोड़ने के लिए आह्वान किया गया। एकदम से आए और शराबबंदी लागू कर दी, जिससे जो गरीब तबका के लोग हैं वो जहर पी के मर रहे हैं, जो अमीर हैं उनके यहाँ होम सप्लाई हो रहा है। आज देखिए ना, शराब बंद होने से लड़के जो हैं बिहार में स्माइकर हो गए हैं, गजेड़ी हो गए हैं, नशेड़ी हो गए हैं और जगह जगह हर गाँव में दलाल जो शराब के माफिया पैदा हो गए हैं, वो थाना से मिल के अपराध करवा रहे हैं, अपना धंधा चमका रहे हैं, गरीब आदमी से पिसा रहा है, गरीब आदमी बर्बाद हो रहा है। इन तमाम कुरीतियों को लेकर तमाम बदलाव को करने के लिए ये भाकपा माले के नेतृत्व में पूरे बिहार में दौरा जारी है। 16 तारीख से ये यात्रा जो है आप लोगों ने शुरुआत की है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आवास से और धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ते जा रही है। ये यात्रा कहाँ तक पहुँचेगी? ये यात्रा जो है हम लोग गोपालगंज से शुरू किए हैं, भोरे काटिया होते हुए, हुस्सेपुर होते हुए, बड़का गांव होते हुए, हम लोग कुशौधी होते हुए नौतन में प्रवेश किए हैं। मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना था कि हर एक गरीब परिवार को 5 डिसमिल जमीन देना है। तो हम लोग इस यात्रा के माध्यम से मांग कर रहे हैं कि आप जो जमीन देने का वादा किए थे वो दीजिए। और स्मार्ट मीटर का हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट मीटर का हाल वही होगा जिस प्रकार से मोबाइल में रिचार्ज होता था, तो पहले 300 में 85 दिन था,
उसके बाद 600 में हुआ, उसके बाद 900 में हुआ, ऐसे ही बढ़ा करके और गरीबों का खून चूसने का ये लोग काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ये न्याय यात्रा निकाले हैं गरीब के हक हकूक के लिए। देखिए, न्याय यात्रा को लेकर के विधायक जी के नेतृत्व में ये पूरा न्याय यात्रा निकला है। लोगों की भीड़ बढ़ते जा रही है। ये यात्रा कहां तक पहुंचेगी? और स्मार्ट मीटर के खिलाफ जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे, क्या सरकार इस पर रोक लगाएगी? रुक गया है। स्मार्ट मीटर लगाने की हिम्मत नहीं हो रही है। 5 केंद्रों से बिहार की ये पद यात्रा निकली है। न्याय यात्रा बदलो बिहार का नारा लेकर के निकली है, जिसमें नवादा से, चंपारण से, सीमांचल से और इधर शाहाबाद रेंज से ये यात्राएं चल रही है, जिसमें हम लोग जो है सारण जोन के यात्रा में शामिल हैं। यह यात्रा गोपालगंज के काटिया बाजार से शुरू होकर के घोरे, बड़का गांव, नौतन, मैरवा, दरौली होते हुए आंध्र की तरफ बढ़ रहा है, जो आज रात में हुसैनगंज होते हुए हसनपुरा में ठहरेगा। और इधर जो एक उसके सपोर्टिंग यात्रा है, सहायक यात्रा है, वो हमारे भारत के महान नेता, देश रत्न प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू के धरती से निकला है। उनके गांव में जाकर के उनके चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद हमारे नेतृत्व में, हमारे पार्टी केंद्रीय कमेटी नेता नेमुद्दीन अंसारी के नेतृत्व में सुरेंद्र प्रसाद, माया कुशवाहा, देवेंद्र राम सहित हमारे पार्टी के तमाम नेता हैं, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, निकली है। हम लोग गोपलापुर में देखे कि लोगों ने भव्य स्वागत किया, बड़ी सभाएं हुई और सब लोगों ने हमको एक आवेदन दिया, जिसमें कहा कि राम जानकी पथ का निर्माण कार्य जो चलने वाला है, उसमें किसानों से ज़मीन ली गई है, उस ज़मीन में उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। तो ये भी लड़ाई हम लोग जोड़े हुए हैं। कई लोग हाईकोर्ट भी जा रहे हैं, ऐसा भी सुनने में आया। बिल्कुल जाएंगे और हम लोग इस लड़ाई को भी आगे बढ़ाएंगे। स्मार्ट मीटर ज़बरदस्ती सरकार लगाने की जो योजना ली है, ये सरासर अन्याय है बिहार की जनता के साथ। पूरे बिहार में 18 साल के भीतर अन्याय बढ़ा है। दलितों, गरीबों, महिलाओं पर हमले तेज हुए हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। इस सरकार नहीं रोक पा रही है। अपराध की घटनाएं पूरे बिहार में हो रही है, ये सरकार नहीं रोक पा रही है। अभी अभी जो हम खबर मिला है, 1 बजे दिन दहाड़े नौतन बाजार में इसी सीवान जिला के एक सोनार के यहाँ स्वर्ण व्यवसायी के यहाँ डकैती कर लिया गया, जबरन उनकी संपत्ति लूट ली गई। ये सरासर निंदनीय बात है और शर्म की बात है। यह सरकार से अब बिहार चलने वाला नहीं है। और इन्होंने जो वादा भी किया था, बिहार की जनता से कहा था कि हम 5 डिसमिल गरीबों भूमिहीनों को ज़मीन देंगे, आज तक नहीं दे पाए। इन लोगों ने कहा था, दोनों लोग डबल इंजन वाले, कि हम 22 तक सबको पक्का मकान दे देंगे, आज तक नहीं मिल पाया। बाढ़ और सुखाड़ का स्थायी निदान नहीं हो सका। हम लोग देख रहे हैं कि सर्वे के नाम पर गरीबों की ज़मीन हड़पने की योजना ली जा रही है। और यही सरकार जो वादा किया था जातीय गणना के बाद कि 65% आरक्षण लागू होगा, ये दोनों नहीं दे पा रहे हैं। और साथ ही साथ बिहार के उन गरीबों को जिनकी आमदनी 6,000 रुपये से कम है, जिनकी कुल आबादी 34% यानी 94,33,312 है, वैसे लोगों को 2-2 लाख रुपए देने की जो इनकी योजना इन्होंने घोषणा किया था, वो भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हम बिहार की जनता को यह संदेश दे रहे हैं कि अगर ये सरकार आपको नहीं पूरा कर पा रही है वादा, और बिहार को सुधार नहीं पा रही है, बिहार में की जनता को न्याय नहीं दे पा रही है, तो ऐसी सरकार को बदलने की ज़रूरत है। और बदलाव के पक्ष में पूरे जहां से हम लोग यात्रा लेकर चले हैं, जनता का व्यापक आह्वान मिल रहा है, जनता का व्यापक। ये यात्रा जो है कहाँ तक जाएगी? ये यात्रा जो है आज पचरुखी में ठहरेगी और उधर की जो यात्रा चली है वो हसनपुरा में ठहरेगा, और दोनों दुरौधा में कल मिल जाएगा। और साथ ही हम लोग रसूलपुर ठहरते हुए कोपा जाएंगे, एक दिन कोपा में ठहराव है। और उसके बाद जब हम लोग निकलेंगे तो छपरा में जाकर के 23 तारीख को न्याय सम्मेलन होगा प्रेक्षागृह में, और इस तरह की यात्रा उस दिन संपन्न होगी। लेकिन इसका असली समापन 27 अक्टूबर को बदलो बिहार न्याय सम्मेलन के माध्यम से पटना के मिलर हाई स्कूल में होगा, जहां महासचिव भाकपा माले दीपंकर भट्टाचार्य संबोधित करेंगे और पूरे बिहार की जनता को वहां से संदेश देंगे कि बिहार को बदल करके न्याय को हासिल करो। देखिए, अम्बेडकर पार्क में है और सिवान में जिस तरह से, जी मैडम बताइए, महिलाओं का एक हुजूम लेकर के आप लोग चल रही हैं। जी, ये तो बदलो बिहार न्याय यात्रा के तहत हम पूरे बिहार में निकला है। ये सब महिलाओं के एकजुट करने के लिए, महिलाओं के हक अधिकार के लिए हम लोग एकजुट कर रहे हैं पूरे बिहार में। महिलाओं के मान सम्मान पर ये पूरा एकदम नरेंद्र मोदी दावा ठोक दिए, महिलाओं की इज्जत को हम बर्बाद करके रखेंगे।
तो हम लोग यही के लिए हम लोग मतलब पूरे बिहार में बिहार बदलो नया यात्रा निकाले हैं कि एकजुट होकर हम लोग इस सरकार को बदलने के काम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सिवान के इस वक्त अम्बेडकर पार्क में है और ये जो यात्रा जो है वो गोपालगंज से निकला है और एक यात्रा जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर से यानी उनके आवास से निकला और अब जो है वो यात्रा आज हसनपुरा पहुंचने वाला है। बदलो बिहार न्याय यात्रा के नेतृत्व कर रहे हैं सिवान के जीरादेई से विधायक अमरजीत कुशवाहा। उनके नेतृत्व में ये जो यात्रा है वो सिवान शहर पहुंच चुका है और आगे की तरफ बढ़ रहा है। कई मांगों को लेकर के इन लोगों ने ये यात्रा की शुरुआत की है। आपने पूरी खबर सुन ली है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।